प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, जिसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि बहुपद क्या होता है। उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि ये बहुपद क्या होता है बच्चों। तो बहुपद मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को कहा जाता है जिनमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। तो ये बहुपद होता क्या है, देखिए मैंने कहा कि चर पद की घात पूर्ण संख्या होती है। चर पद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। अब ये चर पद क्या है और पूर्ण संख्या क्या है? जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा 2x, ठीक है भाई। और मैं पूर्ण संख्याएं, आप सभी जानते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों। ये होती है हमारी 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 और इस प्रकार से ये अनंत तक होती हैं, ठीक है। ये तो पूर्ण संख्या हो गई। अब चर पद क्या होता है? जैसे हमने लिखा 2x, तो 2 यहाँ पर अचर होता है और जो x है बच्चों ये आपका चर पद होता है। तो किसी भी बहुपद की पहचान करने के लिए आपको चर पद की घात देखनी है कि वो पूर्ण संख्याओं में से है या नहीं। जैसे हमारे पास लिखा है 2x, तो हमने देखा भाई चर पद क्या है? x है। x पे घात आपने देखी क्या है? कुछ नहीं दिख रही। जब x पे कोई घात नहीं होती तब वहां पर 1 घात मानी जाती है। कितनी पावर मानी जाती है? 1। अब 1 पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे बिल्कुल है, यानी कि 2x एक बहुपद हो गया। बात समझे? इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे उदाहरण हमने लिखे भाई 2x प्लस 3। दूसरा हमने लिखा 2x वर्ग प्लस का 4x प्लस का 6। अगला हमने लिखा भाई x की घात 6 प्लस 5x। एंड नेक्स्ट हमने लिखा x की घात -6 प्लस का 2x प्लस का 3। अगला हमने लिखा y वर्ग प्लस का 2y प्लस का 1/y। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण हमने लिखे। तो पहला अगर हम देखें तो इसमें चरपद क्या है? x। इसकी घात क्या है? कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, 1 पूर्ण संख्या, यानी ये बहुपद हो जाएगा। ठीक। दूसरा हमने लिखा 2x वर्ग प्लस 4x प्लस 6। ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें चरपद क्या है? x। और x की हमने घातें देखी तो क्या है? पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी बहुपद हो जाएगा। तीसरा हमने देखा इसमें चर पद x है, यहाँ भी x है। घात इनकी देखी जाए तो 6 पूर्ण संख्या है। इसकी घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये भी पूर्ण संख्या है, यानी ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने x की पावर -6 प्लस 2x प्लस 3 वाला बहुपद देखा, तो यहाँ पे जो इसकी पावर है वो माइनस में दी गई है। और जो माइनस वाली संख्या होती है बच्चों, वो पूर्ण संख्या नहीं होती, मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। बात समझे? फिर हमने देखा y² प्लस 2y प्लस 1/y, ये भी बहुपद है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी तो घात ठीक है भाई, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। इसके हिसाब से तो ये बहुपद होना चाहिए, बट ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो y है ना बेटा, वो बट्टे में आ गया, भाग में चला गया। और जब कोई चीज भाग में चली जाती है और उसको वापस से ऊपर लाया जाता है तो उस पे माइनस की पावर लग जाती है। और माइनस की जो पावर है बच्चों, वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं होता। बात समझ गए? अब मैं आपको 3 ऐसे तरीके बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ जिनके माध्यम से आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये बहुपद है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां से मैं पेज को करता हूं क्लीन, या फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए बहुपद की पहचान आपको कैसे करनी कि कोई सा व्यंजक जो दिया गया है वो बहुपद है या नहीं। बहुपद की पहचान 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, तीनों बातें आप नोट करके रखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है। अब देखिए नंबर 1, चर पद की घात, चर पद की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? चर पद की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा आप देखना बेटा, चर पद अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अंडर रूट समझते हैं? वर्गमूल का जो चिन्ह होता है उसके अंदर चर पद नहीं होना चाहिए, के अंदर नहीं होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि भाग में
भाग या इसको हम बटे भी बोलते हैं, बटे में चर पद नहीं होना चाहिए, बटे में चर पद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर बटे में चर पद है तो उस पे कभी भी प्लस की घात नहीं होनी चाहिए, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं आपके पास आपके लिए कि भाई चर पद की जो घात है, चर पद की घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए बच्चों? भिन्न में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये चार चीजें किसी भी बहुपद में देखने को मिलेंगी तो आप समझ जाना वो बहुपद नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए मैंने उदाहरण लिखा भाई x+2, नंबर 1 उदाहरण लिखा। नंबर 2 मैंने लिखा भाई x² + 2x + 3/x। नंबर 4th वाला उदाहरण हमने लिखा √x+2। नंबर 5 वाला उदाहरण हमने लिखा x की घात 2/3 + 2x + 4। एंड नंबर 5 हमने लिखा भाई x की घात -2 + 6x और +2 लिख दिया, ठीक है। ये सारे उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे। अब आप जरा ध्यान से देखिए, पहला उदाहरण तो बहुपद है क्योंकि इसकी जो घात है वो चरपद की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। लेकिन दूसरा बहुपद नहीं है क्योंकि जो x है वो बटे में आ गया, और बटे में आने के साथ ही x पर घात कैसी है? पूर्ण संख्या, मतलब प्लस वाली है। अगर माइनस वाली होती और पूर्ण संख्या होती तो फिर ये बहुपद हो जाता ऊपर जाके। लेकिन आपको फिलहाल में इतना ही देखना है कि अगर बटे में x लिखा है तो मतलब वो बहुपद नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। दूसरा आप देखिए, तीसरे में जो है अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? चरपद x आ गया। चरपद मतलब जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो चरपद कहलाते हैं, विशेषकर एक्स वाई जेड एस टी यू आर, ठीक है। एंड पांचवा जो है, इस पे जो घात आई है x की वो कितनी आ गई? 2/3। इस वाले x पर तो ठीक है, लेकिन इस पर कैसी आ गई? 2/3। और 2/3 क्या है? भिन्न है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इस पर देखिए आप, बहुपद पे क्या घात आ गई? चरपद पे -2, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि किसी समीकरण, किसी व्यंजक को बहुपद कैसे बनाते हैं या कैसे पहचाना जाता है कोई व्यंजक बहुपद है या नहीं। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्या यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं बहुपद की घात क्या होती है। देखिए बहुपद की अब हम घात सीखने वाले हैं बेटा। क्या सीख रहे हैं? बहुपद की घात। चलिए, इतने जो पॉइंट मैंने यहां तक लिखा है इनको आप नोट जरूर कर लीजिए। मैं इस पेज को यहां से क्लियर कर रहा हूं, फिर हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा भाई x² + 2x + 3। दूसरा मैंने लिखा बेटा x+2। तीसरा मैंने लिखा x की घात 3 + 4x² + 2x + 3। ठीक, मैंने यहाँ पर तीन बहुपदों के अलग अलग उदाहरण लिखे हैं। बहुपद की घात मतलब होता है चर पद की उच्चतम घात। क्या बच्चों? चर पद की उच्चतम घात। चर पद की उच्चतम घात। जैसे पहले वाले में हमने देखा, फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल हमने लिखा x² + 2x + 3 हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे चर पद x है और इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 2। तो जो x के ऊपर सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की घात है। तो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है बच्चों? वो 2 है। कितनी है? 2। इसमें देखो भाई x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? कुछ नहीं दिख रहा तो फिर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, ठीक है। तो इसकी जो घात है प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एंड तीसरा आप देखिए, इसमें x पे सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो ये आपका क्या हो गई? इसकी घात कितनी हो गई? 3 हो गई। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे एक और आपको चीज बता दूं कि भाई बहुपद 3 प्रकार के हमको पढ़ना है क्लास 9th में। कि नंबर 1 हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा आपको याद रखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा आपको पढ़ना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब ये द्विघात, त्रिघात और रैखिक होते क्या हैं? रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनमें चर पद की घात 1 होती है। जिनमें चर पद की घात कितनी होती है बेटा? 1 होती है, वो रैखिक कहलाते हैं।
जिनमें चर पद की घात 2 होती है वो कितने क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद कहलाते हैं, है ना? इसी प्रकार से जिनमें चर पद की घात 3 होती है वो कितने कहलाएंगे? त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण जो है वो द्विघात बहुपद का है, दूसरा रैखिक है और तीसरा जो है त्रिघात बहुपद का है। आई होप ये चीज भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक अंतिम चीज बता रहा हूं, उसके बाद प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हम करेंगे। अंतिम चीज हमको देखना है बहुपद के गुणांक। क्या? बहुपद में गुणांक। बहुपद में गुणांक। देखिए, गुणांक का मतलब होता है गुणा में लिखा हुआ अंक। जैसे मैंने आपसे कहा भाई x लिखा है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई x से गुणा में कुछ लिखा है, तो शायद आपका आंसर हो सकता है नो, बट मैं आपसे कहूंगा कि यस, x के गुणा में कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखिएगा, x के गुणा में आप लिख सकते हैं 1। किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा अगर उस संख्या में करेंगे तो वो संख्या ज्यों की त्यों आएगी। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। ये जो x के पास में संख्या लिखी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणांक। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि भाई y लिख दिया आपसे कि 2 प्लस y, तो y का गुणांक क्या होगा? अब y के गुणा में हमें कुछ लिखा दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में y का गुणांक 1 होता है, वो छुपा हुआ रहता है इस प्रकार से, है ना? तो y का गुणांक यहाँ पे कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक है, अब अपन कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया x वर्ग प्लस 2 प्लस का 6x। अब आपसे पूछा जाए कि भाई x वर्ग का गुणांक बताओ, x वर्ग का गुणांक। तो आप कहेंगे x वर्ग के पास में तो कुछ नहीं लिखा, x वर्ग के पास में कुछ नहीं लिखा, तो इसका गुणांक कितना होगा? 1 होगा। आपसे पूछा जाए कि भाई 6x का गुणांक बताओ। क्या पूछा जाए? 6x का गुणांक। तो 6x का गुणांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि x के पास में क्या लिखा? 6। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस 2 का गुणांक बताओ, अब 2 के पास में तो कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इसका गुणांक क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। जिसके पास में कुछ नहीं लिखा वो 1 हो जाता है। बात समझ गए? एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि भाई आपके पास लिखा है माइनस का 2x वर्ग माइनस का 6x और प्लस का 3। अगर आपसे पूछे कि x का गुणांक कितना है, तो आप लिखेंगे -6। अगर आपसे पूछे x वर्ग का गुणांक कितना है, तो आप बताएंगे -2। यानी उसके पास में जो संख्या लिखी है वही उसका गुणांक होता है, और अगर संख्या नहीं लिखी तो फिर उसका गुणांक होता है बेटा क्या? 1 होता है। क्या होता है? प्लस का 1। अब मान लीजिए कभी ऐसा सवाल आ जाए कि भाई x प्लस 2 आपसे दे दिया गया। सवाल आपको दे दिया कि भाई x प्लस 2, इसमें आपसे पूछ ले कि x वर्ग का गुणांक बताओ। अब सवाल आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें तो x वर्ग है ही नहीं। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि दी गई संख्या उसमें ना हो जिसका गुणांक आपसे पूछ रहा है, और वो संख्या सवाल में ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसका गुणांक होता है बेटा 0। क्या होता है? 0। आई होप जितनी चीजें मैंने बताई आपको वो समझ चुके होंगे। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। केवल 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्नावली 2.1 का आप सभी के सामने है। आपसे पूछ रहे कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। अब देखिए पहला जो आप देखेंगे सवाल फर्स्ट नंबर का, 4x² दिया है आपको, माइनस का 3x एंड प्लस का 1। आपसे ये पूछ रहा है क्या ये एक चर में बहुपद है? तो बहुपद की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि चरपद आपको देखना है और चरपद की घात देखना है। चरपद की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। तो ये तो बेटा एक ही चर है, इसमें x, यहाँ भी क्या है? x, यानी x के अलावा इसमें दूसरा चर नहीं है, तो ये एक बहुपद है। हम लिखेंगे एक बहुपद है। यह एक, चलो इस प्रकार से लिखेंगे। देखिएगा आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 4x वर्ग माइनस का 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। ठीक है, सबके आंसर एक जैसे लिखना है। अब दूसरा आपको क्या दिया बेटा? y² प्लस का √2। तो देखो मैंने आपसे कहा था अंडर रूट के अंदर चर पद नहीं आना चाहिए, अन्य कोई संख्या आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कौन आया है? 2 आया, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ चर पद ढूंढना है कि ये तो अंडर रूट में नहीं आया। तो यहाँ देखो y की घात कितनी है? 2, और 2 क्या होती है? पूर्ण संख्या, मतलब यह भी बहुपद है। आप क्या लिखेंगे? यह भी एक चर में बहुपद है।
पूरा लिख लेना, जैसे फर्स्ट वाले का मैंने बताया ऐसे ही सारे आप लिखेंगे। अब तीसरा वाला आप देखेंगे तो 3 अंडर रूट में क्या दिया है t और प्लस का t अंडर रूट 2। अब यहाँ तो t अंडर रूट के बाहर है, लेकिन यहाँ पे t क्या हुआ अंडर रूट के अंदर आ गया, और t क्या होता है चर होता है, तो ये फिर आपका बहुपद नहीं होगा बच्चों, ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ गए। अगला देखिए, अगला लिखा है आपके पास क्या y प्लस 2/y। तो यहाँ पर ये जो y है ये बटे में आ गया, और मैंने आपसे कहा था जब y या चर राशि बटे में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये जो बहुपद है ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ तीन अलग अलग चर हैं, एक चर x है, दूसरा y है और एक तीसरा चर t है। तो ये तीन चरों वाला बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, तो हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आई होप प्रश्न क्रमांक फर्स्ट अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। हाँ जी बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है अपने सभी मित्र के साथ जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, सबके साथ शेयर आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम इसका प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। अब देखो x वर्ग का गुणांक लिखना है प्रत्येक में, हमारे पास चार सवाल हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला आपको दिया है 2 प्लस एक्स वर्ग प्लस का x। अब यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है x वर्ग के साथ में, तो क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x वर्ग का गुणांक 1 है, क्या है गुणांक बराबर 1। बात समझ गए। इसी प्रकार से दूसरा देखो भाई 2 माइनस का एक्स वर्ग प्लस का एक्स क्यूब, इसमें आप क्या लिखेंगे एक्स वर्ग का गुणांक आपको देखना है। तो एक्स वर्ग के साथ में कोई संख्या लिखी है क्या, नहीं लिखी, नहीं लिखी तो क्या होगा 1, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 1 होगा बेटा, क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आप देखिए थर्ड वाला आपको दिया गया है पाई बटे 2 एक्स वर्ग प्लस का एक्स। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x वर्ग का गुणांक क्या होगा, तो आप मुझे बताइए x वर्ग के पास में क्या लिखा है पाई बटे 2, तो इसका जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा बेटा पाई बटे 2 हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फोर्थ नंबर के कि रूट 2x-1। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अंडर रूट के अंदर केवल 2 है, रूट बाहर है, नहीं तो आप ये समझेंगे कि ये बहुपद नहीं, ये बहुपद है। अब x वर्ग इस पूरे समीकरण में कहीं नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई x वर्ग का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x वर्ग का गुणांक बराबर क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। आई होप दूसरा प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। द्विपद मतलब जिसमें दो पद हो, एक पद मतलब जिसमें एक पद हो। 35 घात का तो हम देखो x की घात 35 प्लस 6x, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं अपन, y की घात 35 प्लस y लिख सकते हैं, y की घात 35 प्लस 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आप देखिए 100 घात के एक पदी, तो इस पे आप लिख सकते हैं x की घात 100। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात की। मैंने आपसे कहा था ना 5 मिनट का समय लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, पूरा मेन मुद्दा था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में, समझना, तो वो हमने आपको समझा दिया स्टार्टिंग में, उसको भले ही आप 2 बार देख लेना, क्वेश्चन तो आप बिल्कुल चुटकियों में कर रहे होंगे, है ना। तो अब देखो इनमें हमें बहुपद की घात लिखनी है, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं x पे सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, कितनी है 3, तो इसकी जो घात है वो कितनी हो गई 3 हो गई। दूसरे में आप देखिए x पे कोई घात है क्या, अब चूंकि दूसरा जो है वो 4 माइनस वाई स्क्वायर है, क्या 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, हमें केवल चर पद देखना है, क्या है y, और y की घात कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है थर्ड वाला है 5t माइनस का रूट 7। इस रूट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल चर पद देखना है, चर पद कितना है t, और t पे क्या कोई पावर है नहीं है, तो कितनी मानेंगे 1 मानेंगे, तो इसकी घात कितनी होगी बच्चों 1। अगला आपको दिया है केवल और केवल 3,
अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा खतरनाक सवाल है भाई। 3 के ऊपर तो कोई घात नहीं है और 3 में कोई चर पद भी नहीं है, 3 बेचारा अकेला है। इसके साथ में जब चर पद नहीं है तो ऐसे समीकरण जिनमें चर पद ना हो उनकी जो घात होती है वो 0 होती है, याद रखिएगा क्या होती है, 0। बात समझ गए बच्चों। चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं आज की प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। जिनकी घात 1 होगी वो रैखिक होंगे, जिनकी घात 2 होगी वो द्विघाती होंगे और जिनकी घात 3 होगी वो त्रिघाती होंगी। तो पहला सवाल x² + 2 आप देख रहे हैं, इसकी घात कितनी है बेटा, 2 है। तो ये जो बहुपद है ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। फिर x - x³ तो हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, सिर्फ चरपद की सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कितनी है, x की घात 3। तो ये बहुपद क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा, है ना। एंड अगला जो आप देख रहे हैं y + y² + 4, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। एंड अगला आप देख रहे हैं 1 + x। अब x पे कोई घात नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रैखिक। जब x पे कोई घात नहीं होती तो 1 मानी जाती है और 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला आपको दिया गया है 3t। अब 3t पे भी कोई घात नहीं है, t पर कोई पावर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, रैखिक हो गया। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन में लिखना भूल गया, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद से और उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।